सर हाँ बेटा, कितना आ रहा है वैल्यू? सर मैं कुछ और पूछ रही थी। हाँ बेटा, मैंने टोटल कुछ गलत किया शायद। ठीक है सर सही है टोटल। हाँ, क्या कहती थी निशाद, बताओ बेटा। सर वो एक दूसरा डाउट। पूछ पूछ, नहीं पहले इससे रिलेटेड बता, फिर एक साथ दूंगा डाउट मेरे। और नहीं सर वो दूसरा था इसलिए। सो एक बार जरा इसको चेक करो कितना आ रहा है बेटा। नेट नेट वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट? हाँ, 82,400। मैच हो रहा है? यस कुछ सर। गड़बड़ क्या हो रहा है यार, मेरा ये सही नहीं चल रहा कैलकुलेटर। 64,000 219 आ गया, माइनस 42,000 माइनस 81,000 माइनस 1,200 माइनस 1,600 माइनस 6,000 से आ गया मेरा 87,200 क्यों आ रहा है? चेक करो भाई दोबारा से। सर वो -64,000 होगा। 4,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस इज इक्वल टू 6,400। आपने 16 लिखा हुआ है। ओहो, मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ क्या हो गया, तो 16 क्यों लिख दिया था? 6400। हाँ जी, अब चेक करो। 219, मैं सोच रहा हूँ मेरे को गड़बड़ था, मेरे कैलकुलेटर में गड़बड़ हो गई। माइनस 42,000 माइनस 81,000 माइनस 1,200 माइनस 6,400 एंड माइनस 6,000। तो ये आपका आ गया 82,400। ठीक है, अब हाथ क्या दिया, क्या होगा? 82,400 क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 82,400। अब देखो कौन सी साइड ज्यादा है, अभी भी मुझे दिख रहा है कि क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, तो 82,400 यहाँ आ जाएगा। 82,400 यहाँ पे आ गया, यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, कितना आएगा बेटा? माइनस 24,000 माइनस 32,100। 15,000। आपने कर लिया चेक? यस सर। ठीक है, तो आपका ये आ गया। मैं एक बार देख लेता हूँ आखिरी का रह गया थोड़ा सा। हाँ जी, तो ये 32,100 आ गए। 32,100 यहाँ आ जाएगा प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है, 32,100। बेटा मैं जहाँ भी कहीं भी अगर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ तो प्लीज आप मत लिखने लग जाना। ठीक है, आपने पूरा पूरा लिखना है बेटा। मैं लिख सकता हूँ, आपको अलाउड नहीं है बेटा। तो प्लस 80,000 माइनस 18,000, ये नेट फिगर आ जाएगी 94,100। ठीक है, देखिए जरा हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं। हाँ, 94,100 प्लस 26,000 प्लस 18,900 प्लस 2,400 प्लस 2,000, तो ये आ गया 143,400। चेक करो जरा एसेट साइड पर क्या आ रहा है बेटा। सेम वैल्यू। सेम आ गई। सर एक बार पीएनएल अकाउंट दिखाइए तो। सॉरी, क्या कह रहे हैं निशा? पीएनएल अकाउंट। पीएनएल दोबारा दिखाऊं? यस सर। दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये लो। ठीक है, हाँ जी। गाइस एक बार एक तो इसकी फोटो खींच लो ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे किया है। एंड मैं इसके बाद, अच्छा ऊपर देख रहे हो मैंने एक्सपेंस और इनकम रेड में लिखा हुआ है, वो सिर्फ समझने के लिए है। आपको क्वेश्चन जब कर रहे हो तब लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंस आते हैं और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम। इसकी फोटो खींचो गाइस एक बार, खींच ली। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, इसके बाद बैलेंस शीट की भी खींचो, इसी बैलेंस शीट। और वर्किंग भी दिखा देता हूँ उसके बाद आपको। ये आपकी वर्किंग है। ठीक है, हाँ जी, अब निशात पूछो आपका क्या डाउट है। जो समरी बनानी थी उसमें एक बैड डेट। दोबारा बोल कुछ समझ नहीं आया। जो हमें
सर जो बैड डेट्स और प्रोविजन जो दोनों साथ वाला केस था, उसमें जिसमें ट्रायल बैलेंस और नोट्स दोनों में दे देते हैं, तो उसकी समरी बनाते वक्त समझ में नहीं आया कैसे बनानी है। ओके, तो आप बात कर रहे हो इसीलिए इसके अंदर फॉर्मूला लिखा था। निशा, यस सर। ये वाला देखो आपके सामने जो है, इसी की बात कर रहे हो। इसमें एक्चुअली दो चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखो, एक बैड डेट है और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है कि नहीं है? हाँ जी, नोट्स में आपके दो चीजें है ना बेटा। यस सर। हाँ, तो या तो आप इन दोनों को अलग अलग लिख रहे हो, तो देखो मैंने कैसे लिखा था, मैंने लिखा था कि पहले बैड डेट का लिखा, कि बैड डेट के दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा, रिड्यूस फ्रॉम डेटर, एंड दूसरा इफेक्ट क्या होगा, फॉर्मूले के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग रहा है ना आपका, तो दूसरा इफेक्ट फॉर्मूले में जाएगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के दो इफेक्ट क्या होंगे, अगेन पहला रिड्यूस फ्रॉम डेटर और दूसरा फॉर्मूले में जाएगा। समझ आए मेरी बात? और फॉर्मूले में जा रहा है उसका, अल्टीमेटली फॉर्मूले से भी तो आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना P&L में। तो हम अभी फिलहाल फॉर्मूले में लिख रहे हैं कि फॉर्मूले में जाएगा, अल्टीमेटली वो जाकर है नेट ओके P&L। ठीक है, तो सर ये जो केस है, हम इसमें ये लेके चलते हैं कि जो हम नोट्स में दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, अगर बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों नोट्स में दिया हाँ है। मैं नोट्स में सिखा रहा हूँ ना बेटा, कि अगर नोट्स में दे रखा है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में नोट्स में था, और जो अभी अभी किया है फोर्थ क्वेश्चन, उसमें भी दोनों चीजें नोट्स में थी, लेकिन मैंने फॉर्मूला तो लगाया नहीं। क्यों नहीं लगाया फॉर्मूला? क्योंकि आपको जो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है वो हमारा फोर्थ क्वेश्चन में नहीं था, तो इसीलिए हमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ आ रही है मेरी बात? फॉर्मूला तभी लगाने की जरूरत है जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। तो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ही नहीं, तो फिर आपका सिंपल हो जाता है, फिर आपको इतना कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ आ गई मेरी और बात? फिर सर इसी का बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जब ट्रायल बैलेंस में आएगा तो वही पीछे वाला केस हो जाएगा, इससे पहले जो आपने बनाया था। दोबारा बोल क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोला? सर जैसे नोट्स में ये दोनों दिए हुए हैं, लेकिन जब ये दोनों ट्रायल बैलेंस में देंगे तो हम लोग पीछे वाला केस ले हाँ लेंगे जिससे हाँ, पहले तो कराया। पहले वाला हो गया जो पहले कराया था। अगर नोट्स में नहीं है तो फिर तो सिंपल है ना यार, एक एक इफेक्ट हो चुका, बस ये सोचना होता है हमेशा कि एक एक इफेक्ट कौन सा होता है। ठीक है, क्लियर? चल सकते हैं आगे? चलो एक आखिरी चीज करा रहा हूँ बेटा आज आपको, और उसके बाद क्लास खत्म। आई नो आज की क्लास लंबी हो गई है, लेकिन क्योंकि हमारी दो क्लासेस नहीं हुई थी, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार ये आखिरी कॉन्सेप्ट कवर कर लें, ताकि हमारा जितना अब तक का कराया वो पूरा हो जाए। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट रहता है बेटा, गाइस प्लीज सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। हाँ जी गाइस प्लीज सब लोग ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। इससे पहले कौन सा प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इसमें क्या होता है भाई, ये कौन सा प्रोविजन आता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट। तो होता क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्यों बना रहे थे, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि हर साल, ध्यान से सुनना, हर साल हमारा कुछ ना कुछ बैड डेट जरूर हो रहा है। ठीक है, कभी हो सकता है 2% डेटर्स का बैड डेट हो रहा हो, कभी 3%, कभी 4%, हाँ, पर हर साल कुछ ना कुछ बैड डेट जरूर हो रहा था। तो हमने कहा जब हर साल होता ही है, तो क्यों ना उसको पहले से प्रोविजन बना के रखें। हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई फ्यूचर में हमें दिख रहा है एक्सपेक्टेड लॉस, तो उसको आज ही बना लो प्रोविजन। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो हम इसलिए उसका प्रोविजन बना लेते थे। इसी तरीके से अगर हमें हर साल डेटर हमारे पास आके कहते हैं कि भाई देखो, हमने जब आपसे माल खरीदा था तो हमने आपके साथ एग्री किया था कि हम आपको लेट्स से 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, लेकिन डेटर बीच में आकर के कहते हैं हम आपको पेमेंट करने के लिए तैयार है, जल्दी पेमेंट करने के लिए तैयार है, लेट्स से 1 महीने के बाद। यदि 2 महीना पहले पेमेंट मिल रही है, इसका मतलब एज पर एग्रीमेंट तो 3 महीने बाद मिलना था। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो कहेगा मेरा क्या फायदा, याद करो जर्नल में सिखाया था ना, मेरा क्या फायदा, तो आप उसको क्या दोगे, डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर आप देखते हो कि हर साल ऐसा होता है कि आप शुरू में तो कुछ एग्री करते हो और बाद में कुछ एक परसेंटेज ऑफ डेटर्स आपके पास आ जाते हैं और कहते हैं लाओ भाई हमें डिस्काउंट, तो हम तो जल्दी पे कर रहे हैं। तो अगर हमें दिख ही रहा है कि हर साल डिस्काउंट देना होता है, तो क्यों ना उसका भी प्रोविजन बनाए जैसे बैड डेट का बनाया। तो इसीलिए इसी तरीके से सेम लाइंस में हमारा क्या बनता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। इसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। मतलब समझ आया पहले इसका? क्लियर? समझ आई?
जैसे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का केस कर रहे थे बिल्कुल डिट्टो उसी तरीके से इसका होगा। देखते हैं जरा कैसे होगा, मैं करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपको, आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है, कि हमने कितना डिस्काउंट अलाउ किया है। उसके अलावा डेटर्स दे रखे हैं, बैड डेट दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है। एक डेटर, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो पहले भी आपके पास आया हुआ था, तो इसलिए उसमें तो आपको इशू नहीं होना चाहिए बेटा, वो तो सेम ही है भाई, है ना, है कि नहीं। तो मेन चीज आपको क्या समझनी है, ये जो डिस्काउंट अलाउड अलग से दे रखा है, दिस इज समथिंग व्हिच इज न्यू, प्लस एक ये नीचे आ गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये नया आ गया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है, चल सकता हूँ आगे। अभी ट्रायल बैलेंस में तो यही दो चीजें नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या नया है भाई। इसके बाद दे रखा है आपको नोट्स में बैड डेट, वो भी पहले आया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये भी आया हुआ है। तो ये अगर दोनों चीजें आए हो तो ये कहाँ चली जाती है आपकी, ये आपकी फॉर्मूले में चली जाती है। इनका एक फॉर्मूला बन जाता है क्योंकि आपका प्रोविजन ट्रायल में भी दे रखा है और नीचे नोट्स में भी आपको ये एडजस्टमेंट दे रखी है, ठीक है। इसमें नीचे नया क्या आ गया, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर @2%। ये तीन चीजें नहीं है जो मैंने हाईलाइट करी, ध्यान से देखो, समझ आया ये वाला पॉइंट यहाँ तक, ये समझ आया बेटा कि नया क्या है इसके अंदर। हाँ जी, सबको क्लियर है यहाँ तक, चल सकता हूँ मैं आगे। ओके, अब इसको कैसे करें, देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेटर, ठीक है। डेटर इनर कॉलम में आएगा क्योंकि इसके साथ में एडजस्टमेंट्स है, बैड डेट की भी एडजस्टमेंट है, प्रोविजन की भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंटेड डेट की, दोनों चीजें डेटर से माइनस करके दिखाई जाएंगी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे लंबा है, ठीक है। या एक काम करें, इसको अगली क्लास में करें क्या, अगर समझ में आएगा बताओ, अभी दिमाग चल रहा है तो अभी करें, नहीं तो अगली क्लास में कर लेंगे, कोई बात, बताओ अपने को जल्दी बताओ। हाँ जी, कितने लोग फेवर में है अभी करने के, नहीं उल्टा पूछता, कितने लोग फेवर में है कि हम नेक्स्ट क्लास में करें, तो जो चाहते हैं नेक्स्ट क्लास में करें थम्स अप करके बताओ। बड़े सारे थम्स अप, चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, अगली क्लास में समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रेश माइंड से समझिए। अच्छा गाइस, अब आपने क्या करना है, देखो अब आपने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है गाइस। जिनके जैसे ईशा बेटा आपके क्वेश्चंस नहीं हुए थे तो प्लीज वो क्वेश्चंस कर लो, और अभी भी अगर कोई डाउट्स है तो गिव मी अ कॉल, मेरे को अभी क्लास के बाद कॉल कर लेना, ठीक है। अब आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, 4 5 6 7 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से करना शुरू करो, और मैं बताता हूँ इसमें आप क्या नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, तो सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, इसके लिए क्या करना है मैं समझा देता हूँ। सारा क्वेश्चन कर लो, इसके लिए आपने क्या करना है, डेटर्स में आप पहले करोगे बैड डेट माइनस करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करोगे, दो चीजें तो करोगे ना, उसके बाद और जगह छोड़ देना, दो लाइनें और छोड़ देना। तो डेटर में जो भी एडजस्टमेंट कर रहे थे उसके बाद दो लाइनें और छोड़ देना, एक नंबर 1, और नंबर 2 P&L में भी P&L क्लोज अभी आप नहीं कर पाओगे, तो P&L में भी थोड़ी सी अभी जगह छोड़ के चलना कि हमारी इसकी एडजस्टमेंट वहां पे आई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सारा क्वेश्चन कर लोगे, सारा कुछ क्वेश्चन कर लोगे, डेटर में थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ोगे, और अभी P&L क्लोज नहीं करोगे। ट्रेडिंग क्लोज करके P&L तक आ सकते हो लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अभी इनकम्प्लीट रहेगा, जब मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तो वहां कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, उतना करके मेरे को भेजना, जब होमवर्क भेजोगे तो उतना करके भेजना, ताकि मैं उसी के आगे आपको करके दिखा सकूं कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 में अगर मैं देखूं, 9 नाउ यू कैन डू, 9 में कुछ नहीं है ऐसा कि जो नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक सो। हाँ, इसके अंदर एक 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट देखना जरा क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 2000 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर कुछ लेके आए तो उसकी क्या एंट्री होती है निशाद, ये ड्राइंग्स टू कैश, अगर कैश लेके गए तो पढ़ना क्या लेके गया, ड्राइंग्स टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग्स टू परचेजेस, ठीक है। हालांकि ये वाला पॉइंट मुझे कराना है अभी आपको, लेकिन एक मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, ट्राई करके देखना, नहीं आएगा समझ में तो नेक्स्ट क्लास में। ड्राइंग्स टू परचेजेस करते तो यानी दो इफेक्ट क्या जाते, ड्राइंग्स बढ़ जाती और परचेजेस कम हो जाती। तो आपकी इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, ट्रायल बैलेंस में दो जगह मार्क होगा, ड्राइंग्स में और परचेजेस में, समझ आए बात। तो दो इफेक्ट क्या हो गए, ड्राइंग्स बढ़ जाएंगी, परचेजेस कम हो जाएंगी। कहीं लिखना है तो लिख लो अभी, बाकी डिटेल में तो मैं बाद में करूंगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है। 10 में आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, मैनेजरियल कमीशन।
ठीक है। 10th क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखा है लास्ट में, मैनेजरियल कमीशन। 5वां पॉइंट है ना, जो फिफ्थ पॉइंट जो दे रखा है मैनेजरियल कमीशन, वो बाद में समझना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, अगेन ध्यान से सुन लो, सारा क्वेश्चन कर लोगे इस एडजस्टमेंट को छोड़ करके। तो ये जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है और सिक्स्थ एडजस्टमेंट भी अभी आपको नहीं आती, फिफ्थ और सिक्स्थ एडजस्टमेंट को छोड़ दो, बाकी सारा करके रखो। क्लोज नहीं करना है क्वेश्चन, अभी खत्म नहीं कर पाओगे तो आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब ऐसे छोड़ देना। सिर्फ ये 2 पॉइंट छोड़ देना, इन दोनों की एडजस्टमेंट्स क्या होंगी वो मैं आपको उसी समय नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। क्लियर हो गया? तो क्लोज नहीं करना, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज नहीं करना, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालना है अभी, नेट प्रॉफिट नहीं निकालना है अभी, ठीक है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं, जरा 11 पे आते हैं। सर हाँ बेटा, परचेजेस में इसमें गैप छूटेगा ना, क्योंकि डिस्ट्रॉय। हाँ परचेजेस में गैप छोड़ के रखना, मैं बता दूंगा इसका क्या होगा, ठीक है? पर हाँ, नहीं तो दूसरा भी एक और तरीका होता है, वो भी समझाऊंगा ना। दो तरीके होते हैं इसका, ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिख सकते हो अलग से, तो परचेज में नहीं भी करोगे, दूसरी तरफ से एडजस्ट करोगे तो वहां से भी हो जाएगा, पर समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 में फिर कुछ भी नहीं है। 11th आप कर सकते हो। 11th में एक छठी ट्रांजेक्शन अलग है, छठी। आप देख रहे हो मोस्टली सारा सेम है, सारी ट्रांजेक्शन, सिर्फ एक दो हर क्वेश्चन में कुछ अलग है। इसमें 6th ट्रांजेक्शन देखो क्या है, 10% ऑफ ग्रॉस फाइनल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसको छोड़ देना। अगेन बाकी सब करके रखना, अकाउंट्स क्लोज नहीं करना, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज नहीं करने हैं, ये मैं सिखाऊंगा क्या, ठीक है? सिर्फ आखिरी पॉइंट को छोड़ देना, 6th पॉइंट को, उसके अलावा बाकी सब आप कर सकते हो। 12th क्वेश्चन आप कर सकते हो। 12th में भी आखिरी के 2 पॉइंट नहीं कर सकते, 12th तक ही करेंगे बस, 12th लास्ट देना, उसके बाद नहीं दूंगा। 12th तक करना, आखिरी के 2 पॉइंट आप नहीं कर सकते, उनको छोड़ के रखना, अभी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे उनका क्या होता है, ठीक है? क्लियर हो गया गाइस? समझ आया? तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको करना है। कहाँ तक करे थे भाई हमने? 7 तक करे थे ना। तो 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 5 क्वेश्चन दिया मैंने, 5 पूरे नहीं हो पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको दे रखा है कि आपको करके रखना है, 1-2 पॉइंट छोड़ के रखते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। क्लियर है? ठीक है भाई? हाँ जी, कोई और डाउट निशान? सर वो स्क्रीनशॉट लेना था, वो आया नहीं। कौन से वाला स्क्रीनशॉट लेना था बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन का मैंने अभी दिया था, हुआ नहीं वो? सर वो पता नहीं आ ही नहीं रहा मेरे को। हाँ जी, ये रहा। ले लिया? चलो आगे निशा, ये बैलेंस शीट का है, बैलेंस शीट सर का बस इसी का लेना था, बैलेंस शीट ठीक का है। है। अच्छा गाइस, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ईशा बेटा मेरे को एक बार अभी कॉल कर लेना, ठीक है? एक बार कर ही लो कॉल, ठीक है? चलो ओके गाइस, बाय 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 एवरीवन।